कोई भी इस धराधाम पर कार्य असंभव नहीं है। धन, संपदा और संतान की प्राप्ति के लिए आज गंगा दशहरा पर हरिहर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बेल, पलाश और खैर की लकड़ी से अपने घर में हवन करना चाहिए। रुकावट आ रही है तो किसी भी सोमवार या गुरुवार को गंगा जल किसी पीतल या चांदी के बर्तन को पूरा मुंह तक भरकर ढक्कन अच्छी तरह से बंद करके घर के ईशान कोण में स्थापित कर लेना चाहिए। ज्यादा अच्छा होगा कि एक चांदी की छोटी सी लुटिया हो, उसमें गंगा जल सोमवार या गुरुवार को भरकर और उसका ढक्कन बंद करके उसे स्थापित करके पूजा स्थान में ईशान कोण में रख दें। 1 या 2 महीने तक अगर गंगा जल थोड़ा कम हो जाए तो फिर उसमें गंगा जल भर देना चाहिए। इस गंगा जल का किसी और काम में प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब तक गंगा जल घर में रखा होगा सुख समृद्धि रहेगी और आपके घर की कलह तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो कलश आप गंगा जल के लिए रखेंगे उसे कम से कम रोज साफ कपड़े से पोंछते रहेंगे, उस पर धूल मिट्टी न जमा होने पाए, ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। उसे अमृत कलश की तरह सजा करके आप रखेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए गंगा जल में कच्चा दूध मिला करके आप स्वयं अगर स्नान कर लें और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करें तो भी आपके शरीर के रोग और शोक समाप्त होंगे। वैसे तो हमारे यहाँ यज्ञ यज्ञादि क्रिया को शुरू करने के लिए 10 विधि स्नान का विधान है। 10 प्रकार से स्नान कराया जाता है, लेकिन 10 विधि स्नान तो हर समय संभव नहीं है। इसलिए अगर थोड़ा सा दूध जल में डाल करके स्नान कर रहे हैं तो इससे भी रोग शोक से मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। शिव स्तुति पढ़ें। अगर आपके पास रुद्राष्टाध्यायी की पुस्तक है और आप उसके 16 मंत्रों को पढ़ सकते हैं तो ये रुद्र सूक्त कहलाता है, इसको पढ़ लें। अगर नहीं आपको रुद्र सूक्त पढ़ना आता है, वैदिक ऋचाएं आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप कम से कम 24 मिनट तक ओम नमः शिवाय बोलते रहें। शिवलिंग पर चढ़े जल को अपने माथे पर लगा करके आप ग्रहण कर सकते हैं। कारोबार में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है तो आज गंगा दशहरे के दिन गंगा जल को हाथ में लेकर 21 बार गायत्री मंत्र बोलिए या 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए और गंगा जल को अपने कार्य क्षेत्र की दीवारों पर छिड़क दीजिए या दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर करके और थोड़ी सी दुर्वा घास ले करके और दुर्वा घास को उस शंख में डाल करके और गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अपने दुकान में, अपने व्यवसाय में, अपने घर में उस जल को छिड़क दीजिए। आपके घर से नेगेटिविटी गायब हो जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। किसी प्रकार के जादू टोने टुटके का प्रयोग यदि आपके परिवार पर हुआ है तो उसका भी निराकरण हो जाएगा। यदि आपके लोहे की सामान, आपकी अलमीरा, आपका फ्रिज और आपके टेलीविजन बार बार खराब हो रहे हैं तो आज के दिन गंगा जल अगर उन पर भी आप छिड़केंगे तो उनका भी दोष समाप्त होगा। सफेद चंदन को 1 हफ्ते तक घर में रखिएगा। चंदन को धूप दीप बत्ती दिखाइएगा और फिर अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। ये चंदन मलयागिर होना चाहिए। कार्य क्षेत्र में हर पूर्णिमा पर भी आप गंगा जल छिड़क सकते हैं। कारोबार का घाटा रुक जाएगा और उन्नति होने लगेगी। कारोबार की मशीनें बार बार खराब हो रही हैं तो महीने में 1 बार गंगा जल में केसर और हल्दी घोलकर उससे मशीनों पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। इस तरह से एक माला बनवाइए जो पूरा गंगा के इस पार एक खूंटी गाड़ करके रस्सी को बांध दिया जाए और उस पार तक वो गंगा को पार करते हुए माला उस पार तक हो। नाव से उस माला को आप लेकर के उस पार तक जाएंगे।
ये उपाय करके और एक पियरी मतलब पीली साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज, ये सब गंगा जी के किनारे रख करके गंगा जी का धूप दीप से पूजन करके और गंगा में थोड़ा सा दूध चढ़ा करके, गंगा में थोड़ी सी मिठाइयाँ रख करके, एक पान का पत्ता डाल करके आप घर चले आइए। 1 वर्ष के अंदर माँ गंगा की कृपा से दिव्य तेजस्वी संतान की प्राप्ति आपके जीवन में होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको कहते हैं आर पार माला। कठिन से कठिन कामनाओं की पूर्ति के लिए आर पार माला का प्रयोग किया जाता है। ये विधान सनातन धर्म का विधान है जो आपको मैं बता रहा हूँ। में पानी पिलाएं और मेडिटेशन करने के लिए कहें। स्वभाव के बाद बात करता है आपकी सेहत की। अच्छी सेहत के लिए आज शिव पार्वती की पूजा करें, गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, मृत संजीवनी मंत्र का जप करें, बेल की लकड़ी से हवन करें, 7 प्रकार के अनाज दान करें। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर की समस्या से बचने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष को गंगा जल से धो करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। परिवार में कोई हमेशा बीमार रहता है तो सिरहाने चांदी के बर्तन में गंगा जल भरकर उसमें केसर डालकर रखें। स्नान करने से पहले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। घर में किसी को बुरे सपने आते हैं तो सोने से पहले अपने सिरहाने के पास गंगा जल रख करके सोएं। और अगर रोज बुरे सपने आते हैं तो गंगा का ध्यान करके, वाराणसी के गंगा का ध्यान करके, वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मणः तस्या स्मरण मात्रेण दुःस्वप्नः सुस्वप्नो भवेत्। वाराणसी में गंगा जी के तट पर दक्षिण भाग में बैठा हुआ कुक्कुट नाम का ब्राह्मण, उसका स्मरण करने से दुःस्वप्न भी अच्छे स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। ये प्रातः स्मरण में भी है। नित्यकर्म पूजा प्रकाश पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।